हेलो गाइस, कैरियर बिल्डर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज के सेशन पे। वो कैब हम फिर से देखने वाले हैं और मुझे लगा कि आपको पुराना सेशन सही लगा होगा। सो आप पुराना वाला मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। और चलिए चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है टीनियस। उसी अंदाज में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मज़े से आराम से चीज़ें याद रह पाएँ। बहुत सारे यूसेस हम देखेंगे जो हमें याद बने रहें। टीन ईयर्स का मतलब क्या है? टीन ईयर्स का मतलब आप ऐसे दिमाग में रखो पहले तो कि जो टीन एज होती है ना, तो वो छोटी एज छोटी होती है ना, बहुत छोटी टीन जो होते हैं। तो टीनर्स ऐसे ही करके तो इसे याद कर सकते हो, टीनर्स, टीन एज। तो टीन एज जो होती है वो छोटी होती है। ऐसे ही इसका मतलब है कि वीक, इसका मतलब होता है वेरी वीक। ये आप देख रहे होगे, इसका मतलब वेरी वीक है। टीनियस का मतलब वेरी वीक। अब साइनोनिम्स इसके देखो आप, लाइट, फाइन, क्वेश्चनेबल, इनसब्सटेंशियल। इनसब्सटेंशियल मतलब कि जैसे कोई भी आपने एक चीज़, जैसे कि मैं बोलूँ कि पुलिस है, पुलिस ने एक मर्डरर के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जज के सामने जब वो उन्हें शो करेगा तो उसे आराम से फांसी हो जाए या उसे सज़ा मिल पाए। तो उसके जो सबूत पुलिस ने इकट्ठे कर पाए थे वो बहुत ही लाइट थे, फाइन थे, वेरी वीक थे, इनसब्सटेंशियल थे, क्वेश्चनेबल थे। जज ने तुरंत क्वेश्चन कर दिया और वहीं रोक दी वो सारी चीज़ें। तो टीनेज का मतलब ऐसे हो गया। अब इसे कैसे याद करेंगे? सॉरी, इसका सेंटेंस देखते हैं। द जज कैन नॉट गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टीनियस विटनेसेस। मतलब इतने हल्के, इतने वीक, यानी कि एडजेक्टिव की तरह विटनेस को, एडजेक्टिव विटनेस को मॉडिफाई कर रही है। सो आप यहाँ देखो कि टीनस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही हल्का, कमज़ोर, जिस पे क्वेश्चन उठाए जा सकें। इसके एंटोनिम्स की बात करूँ कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो, मतलब कन्विंस कर ले, और सब्सटेंशियल हो। इनसब्सटेंशियल मतलब, इनसब्सटेंशियल में से इन हटा लूँगा तो उसका अपोजिट बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वेटिंग का मतलब, ये वो बैटिंग नहीं है कि आप वो सोच रहे हो कि शर्त लगाने वाली बैट, वो चीज़ नहीं है। वेटिंग का मतलब क्या है? जब मैं किसी को बहुत केयरफुली एग्जामिन करता हूँ, किसी की कॉपी, जैसे मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, टीचर से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा, मैं 8th क्लास का स्टूडेंट, टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ता। अब टीचर क्या करता है नॉर्मली, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, वो तुम्हारी कॉपी ऐसे चेक करेगा ना, ऐसे चेक करेगा कि कोई भी, मतलब एक लाइन में अगर हल्की सी भी तुमने अगर लेटर उल्टा बना रखा है या कोई भी वो कमी है, तो वहां पे भी तुम्हारे मार्क्स काटता है। तो उसे कहते हैं मेक अ केयरफुल एग्जामिनेशन। वेटिंग का मतलब, सो ईच स्टूडेंट विल बी वेटेड बाय टीचर, मतलब कि हर कोई टीचर जो था, मतलब हर कोई स्टूडेंट जो था, वो टीचर के द्वारा वेटेड, मतलब बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन करी गई उसकी। हर बच्चे की बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन करी गई। इसके साइनोनिम्स की बात करूं तो केयरफुल एग्जामिनेशन है तो सर्वे बोल सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, क्रॉस चेक बोल सकते हैं, रिव्यू बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम में क्या होगा? किस एक तो इसका मतलब क्या, एक तो मैं किसी को बहुत ज़्यादा फोकस करके उसका एग्जामिनेशन, उसको चेक कर रहा हूँ। दूसरा, एक केयरफुल, केयरलेस हो जाऊंगा, अरे चल जाने तो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एक तो वो हो गया, अरे आराम से नंबर दे दिए उसे, मुझे मेरे साथ में ऐसा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, उसकी कॉपी जब चेक करी तो बहुत केयरलेस हो गए, आराम से कर दिया, इग्नोर कर दिया उसकी कॉपी में गलती को, उसकी गलतियों को नेग्लेक्ट कर दिया। सो नेग्लेक्ट भी इसका वेटिंग का एक एंटोनिम है। सकम की बात करेंगे तो सकम, देखो यार, एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई आदमी किसी से लड़ना बंद कर दे, वो लड़ ही नहीं पा रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसने अपोज करने की जो दम थी, उसकी क्षमता थी, वो छोड़ दी, उसे कहते हैं सकम। टू लूज द डिटर्मिनेशन टू अपोज समथिंग, मैं किसी चीज़ का अपोज नहीं कर पा रहा हूँ और उस चीज़ को छोड़ दूँ, उसकी संभावना को, देन इसे हम सकम बोलते हैं। टू एक्सेप्ट डिफीट, मैं हार को स्वीकार कर लूँ बिना लड़े, मैं लड़ ही नहीं पा रहा हूँ, देन इसे बोलते हैं सकम। मतलब कैसे लिखा है इन्होंने, द टू फाइनली द टाउन फाइनली सकम्ड लास्ट वीक, मतलब कि हार स्वीकार कर ली। द टाउन ने सकम्ड, मतलब कि इन्होंने जो टाउन था उसने हार मान ली। आफ्टर बीइंग पाउंडेड विद हैवी आर्टिलरी
फॉर मोर देन 2 months। वहां पे पूरा वो जब तोपखानों से, तोपों से, तोपखानों, वेपन से, आर्टिलरी का मतलब वेपन्स, तोप इनसे होता, तोपखानों से। हाँ, तो जब इनसे घेर ली गई तो इससे उसके बाद में क्या करेगा, तुम्हारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे तो तुम यार हार मान ही लोगे। देन यू सकम्ड, मतलब तुमने हार मान ली बिना लड़े। एक ये है कि तुमने मेरे कानपट्टी पे बंदूक रखी और मैं भी हाथ पर मारने लग जाऊं, तो तब तो मैं तुम्हारे साथ में रजिस्ट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हार मान लूंगा, देना है सकम्ड। इसका मतलब ये है। इसके साइनोनिम्स की बात करूंगा तो सरेंडर कर देना बिना लड़े, मैं सामने वाले के सरेंडर कर दूं, आत्मसमर्पण कर दूं। दूसरा एंटोनिम अगर बात करूंगा तो रेजिस्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए होमिसाइड का मतलब देखते हैं। होमिसाइड का मतलब, पहले तो आप ये चीज देखो, इसके इससे आपको 1000 मीनिंग याद हो जाएंगे। साइड का मतलब क्या होता है, ये जो साइड लिखा है, इस साइड का मतलब होता है किलिंग, किसी भी, किसी को भी मारना। अगर साइड अगर कहीं भी लगा है उसका मतलब मरने से होगा, किसी को मारने से होगा, किलिंग से होगा, उसका मतलब CIDE, पेस्टिसाइड, होमिसाइड, जीनोसाइड। समझ रहे हो ना। तो ये सारी जैसे भी वर्ड दिखेंगे इन सब का मतलब, साइड का मतलब मारने से है, किलिंग से। अब होमोसाइकिलिक, कुछ लोगों ने साइंस के होंगे होमोसाइकिलिक। होमो का मतलब पढ़ा होगा किसी एक इंडिविजुअल को मारना, सो उस चीज को होम से देखते हैं। मोनो, होमो, अब आप ऐसे छोड़ो, होमो को मतलब आप दिमाग में रखो कि साइड का मतलब किसी को मारने, जैसे होमिसाइड देखा तो CIDE आया, मतलब किलिंग से है इसका मतलब। होमो का मतलब किसी एक पर्सन को समझ लो, किसी एक पर्सन, किसी पर्सन को मारना, उसको मारना होमिसाइड कहलाता है। टू किल अ पर्सन होमिसाइड होता है। साइनोनिम्स होते हैं इसके किलिंग, असैसिनेशन, मर्डर। मर्डर, असैसिनेशन का मतलब जब किसी पे युद्ध लड़ा जाता है या किसी को उस तरीके से मार दिया जाए तब उसे असैसिनेशन बोलते हैं। किलिंग, मर्डर। एंटोनिम्स इसके रिवाइव, मतलब उसे पुनर्जीवित कर दूं। बर्थ, जन्म देना, किसी को मारना उसका उल्टा क्या होगा, जन्म देना। द डॉक्टर इज कन्विक्टेड ऑफ होमिसाइड, डॉक्टर को पकड़ा गया काई के केस में, होमिसाइड के केस में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा कंटिन्यूस सेशन लेने के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और बैंकिंग और SSC से रिलेटेड मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो बैंकिंग पे रहेगा। मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे फ़ायदा देती हैं, आई विल प्रोवाइड टू यू गाइज। चाहे वो रीजनिंग हो, GS हो, आप बस कमेंट में बताते रहिएगा अगर ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है। मैं कुछ टाइम में इस पे और भी सीरीज़ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।